परमेश्वर ने एक और समय दिया कि हम उसके भवन में, उसके आंगनों में आकर हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने पाए। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज का दिन जो प्रभु ने बनाया है, भाई बहनों, हमें उसमें आनंदित और मगन रहना है। सो आज की आराधना को हम शुरू करें, अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। हमारे महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही आदर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से उद्धार को हम प्राप्त कर सके, जिस नाम से हम शांति को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने सारे मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया, और आपका वचन कहता है कि जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आप में हमें पुनरुत्थान और अनंत जीवन की प्राप्ति होती है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम आज अपने आप को बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपके सिंहासन के समक्ष आते हैं। प्रभु जी, हमारे गलती गुनाहों को आप क्षमा करें, अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करिए, और अपने लिए एक निज प्रजा बनाकर हम प्रभु जी आपके पीछे विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराने पाए। प्रेज एंड वर्शिप टीम को आपके आत्मा का अभिषेक देकर प्रभु जी से वो परिपूर्ण होकर प्रभु जी वो आराधना करे, और प्रभु जी एक एक आराधना का भाग प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रभु जी, विनती आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ये समय होगा कि हम प्रेज एंड वर्शिप टीम के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आइए मां, उस महान परमेश्वर की आराधना जो स्थानों में खड़े हो उसको सजदा है। Worship
तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम पे।
चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। Come on, just sing. मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना संभाले तो कौन संभाले यीशु। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना संभाले तो कौन संभाले यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, तू ही सहारा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। ओ ना 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 मेरा तू ही सहारा है। खुदा हम सब का सिर्फ तू ही सहारा है। हर उस मुश्किल समय में, हर उस मुश्किल परिस्थिति में खुदा तूने ही हमारा हाथ थामा। मेरा तो तू ही सहारा
Just continue to pray. यीशु मेरे दिल में तू, यीशु मेरे हर पल में तू, यीशु मेरे हर दिल में तू, यीशु मेरे हर पल में तू, सुख में तेरा गुण गाऊंगा, दुख में भी तुझे प्रणाम करूंगा, सुख में तेरा गुण गाऊंगा, दुख में भी तुझे प्रणाम करूंगा, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ नहीं यीशु, तेरे लिए मैं जिंदा हूँ यीशु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं यीशु, तेरे लिए मैं जिंदा हूँ यीशु। Lord, we thank you for your presence. प्रभु आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके महान अद्भुत कामों के लिए। प्रभु हम जितना भी धन्यवाद दें वो कम है, क्योंकि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हम पर हर उस परिस्थिति में, हर उस समय हम पर दया दिखाई। Thank you, Lord. गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज़ बना, जो बुरा
दरिंदे सी सीरत हमारी वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबानियां वो आदम तेरा निशान है। मेहरबानियां इनायत का पासबान है।
शुक्र करूं मैं तेरी कैसे अदा कि तूने मुझको शाद किया। तेरी वजह से मैं हूँ बना और तूने मुझको जिस्म दिया। शुक्र अदा
इतना प्रेम किया है, इसके बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं? हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु हम आपके चरणों में हम उंडेल देते हैं। हम सब प्रभु अपने आप को आपके चरणों में हम उंडेल देते हैं। यस फादर, धन्यवाद हो यीशु, इस दिन के लिए धन्यवाद हो, इस जीवन के लिए धन्यवाद हो। हम सब जीवित हैं और हम परमेश्वर की हम आराधना हम मिल करके कर सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर महाप्रतापी राजा वो कौन है? वो हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड, यस फादर, कैसे हम आपको धन्यवाद दें प्रभु। ओ यस फादर, यस फादर, ओ धन्यवाद हो प्रभु, आप सब कुछ हमारे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, यस यस ओ यस लॉर्ड, यस आपकी आंखों की यस लॉर्ड, यस फादर, आप बता दीजिए। ओ प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। केवल आप ही आदर स्तुति महिमा गौरव के योग्य हैं यीशु। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद आपके देश की मतलब के लिए जो आपने हम सब के लिए बहा दिया प्रभु जी, हमको मोल ले लिया, हम आपके हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आपने हम में से प्रत्येक को संभाला है, एक इसी परिवार को आपने संभाला है। ओ हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु जी। आप हमारे मध्य में हैं, आप हमारे बीच में हैं प्रभु। ओ हमारे शरणस्थान, हमारे बल, संकट में अति सहज से मिलने वाले पिता हमारे हैं यीशु। ओ हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद। ओ प्रभु सचमुच में आपके चरणों में हमें आनंद मिलता है, वो सुख मिलता है, आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो हम सबको प्रभु आपने संभाला, वो हम प्रत्येक के लिए बिना उपस्थित हैं आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। प्रत्येक प्रभु जो भी इनके मन की इच्छाएं हैं प्रभु यीशु के नाम से वो पूरी होने पाए। प्रभु का वचन कहता है डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हमारी बीमारी हम यीशु के नाम से हम हर एक बीमारी को हम इसी वक्त कहते हैं कि चली जा यीशु के नाम से। ओ एवरीथिंग हैज टू बाउ एट द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एवरी डिजीज, हर एक परेशानी, हर एक समस्या यीशु के नाम से घुटने देखती है। हालेलुया, यस फादर लॉर्ड, वी आर फ्री indeed, whom the Son sets free is free indeed, हालेलुया। क्योंकि यीशु ही सत्य है, मार्ग है और जीवन है। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद, हम आपका शुक्र, शुक्र, शुक्र। ओ सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा। यदि आप जकड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, ओ वो सत्य आपको इसी वक्त आजाद कर रहा है। हालेलुया। हर एक परेशानियां यीशु के नाम से जा रही है। हालेलुया। ओ हर एक संकट यीशु के नाम से दूर हो रहा है, क्योंकि लिखा है संकट में तू मुझे पुकार। यस लॉर्ड, वो हमारे निकट है, उसकी खोज में लगे रहो। हालेलुया, यस फादर, हम आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ओ
सामने आएंगी और अपनी गवाही को प्रभु ने आश्चर्य कर्म किए हैं उनके जीवन में वो शेयर करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, एक सुंदर बेटी प्रभु ने बच्चों को दिया है, अखिलेश और प्रिया को। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बेटी आज देख रहे हैं मेरे हाथों में सिर्फ यीशु मसीह ने मुझे दिए। जब मेरे पेट में थी 4th मंथ, तो मुझे पेट में लेफ्ट हैंड साइड बहुत तेज दर्द हुआ। पहले दिन तो थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, मैंने इग्नोर किया कि प्रेगनेंसी का कोई दर्द होगा। नेक्स्ट डे इतना दर्द हुआ कि मैं बहुत रोने लगी। मैंने अपनी गायनिक से कंसल्ट किया तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अपेंडिक्स है आपको, तो आप अल्ट्रासाउंड तुरंत कराइए। तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें अपेंडिक्स आ भी गया कि आपको अपेंडिक्स है। तो उन्होंने बोला बस्ट ना हो जाए इसलिए आप राजीव सिन्हा से कंसल्ट करिए, डॉक्टर राजीव सिन्हा सुधारन से रूम में। तो लॉकडाउन था उस समय, रात को 8 बज रहा था। हम लोग परेशान हो गए काफ़ी। मैं तुरंत गई, हम लोग तुरंत भागे वहाँ राजीव सिन्हा भी नहीं मिले, तो बहुत परेशान हुए हम लोग। कैसे भी करके उनको बुलवाया गया, वो आए, उन्होंने मुझे चेक किया। उन्होंने बोला कि ये अपेंडिक्स तो है नहीं। रिपोर्ट उन्होंने देखा लेकिन उन्होंने मना किया कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये अपेंडिक्स नहीं है, कुछ और है आपको, आप एडमिट हो जाइए। तो मैं एडमिट हो गई। 4 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मेरी छुट्टी होने वाली थी तो उन्होंने बोला, मुझे फिर से दर्द होने लगा। 4 दिन तो मुझे दर्द नहीं हुआ। फिर जिस दिन छुट्टी होने वाली थी उसकी रात को मुझे फिर से बहुत तेज पेन होने लगा। तो उन्होंने बोला एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे आप। तो फिर से उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मेरा जो यूट्रस है, यूट्रस के लेफ्ट हैंड साइड पे यूट्रस की वॉल से इतना बड़ा सिस्ट था, इतना बड़ा मांस का सॉलिड, बहुत सॉलिड मांस था, इतना बड़ा था वो। तो यूट्रस फूल रहा था, तो मुझे पेन हो रहा था बहुत तेज। तो उन्होंने बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, 50-50 चांसेस है, बच्चा अबॉर्ट भी हो सकता है, बच भी सकता है। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि ठीक है, पहले उन्होंने बोला क्या लैप्रो से कोशिश करेंगे वरना कट लगाना पड़ेगा। लैप्रो से कोशिश किया उन्होंने, हम लोग डिसीजन लिया कि ऑपरेशन कराएंगे। लैप्रो से उन्होंने कोशिश किया बट नहीं निकला, भी काफ़ी बड़ा था, उन्होंने कट लगा दिया। ये मेरे पेट के अंदर ही थी। उसके बाद फिर हो गया ऑपरेशन। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद हालेलुया। ऑपरेशन हो गया, ठीक रही, ओलंपिया ठीक रही, सब कुछ हो गया। 24 स्टिचेस मुझे आए थे। 24 स्टिचेस आने के बाद मैं डरती थी कि ऑपरेशन हो गया ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि 7th मंथ तक रिस्क है, हाई रिस्क, बच्चा कभी भी जा सकता है। तो मैं बहुत डरती थी, बैठी रहती थी घर में, इतनी डरती बट किसी को बोलती नहीं थी, चुप रहती थी। उसके बाद प्रभु ने संभाला, 7th मंथ निकल गया तो मैं थोड़ी खुश हुई कि चलो अब कुछ नहीं होगा। मैं खुश होने लगी कि अब कुछ भी नहीं होगा, चलो अब ठीक है सब कुछ। प्रभु ने बचाया, बच्चे को भी बचाया, मैं भी स्वस्थ रही। 24 टाँके के आने के बाद भी पेट बढ़ता गया, लेकिन मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी दर्द मुझे कभी नहीं हुआ। और मार्च में मेरा ये ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब इसका ऑपरेशन फिर से होगा, नॉर्मल डिलीवरी ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि 4 महीने का डिफरेंस था। जुलाई में ये हुई, मार्च में मेरा ऑपरेशन हुआ, जुलाई में ये फिर हुई, मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ, जुलाई में फिर से मेरा ऑपरेशन हुआ। लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि इतना बड़ा मिरेकल मेरे जीवन में किया। प्रभु ने बहुत बड़ा मिरेकल मेरे जीवन में किया, मैं कभी नहीं बोल सकती। आज ये बच्ची मेरे हाथ में है
तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। और मुझे भी बहुत हिम्मत दी कि मैं उस समय को व्यतीत करने वाली हो सकी, कि मैं घबराती नहीं थी, मैं चुप रहती थी, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं, कि मेरे माइंड में क्या क्या आता था उस समय, बहुत कुछ आता था कि ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए, लेकिन प्रभु ने संभाला। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को देती हूँ। बाइबल कहती है जितनों ने मेरे ऊपर दृष्टि की है, उनका मुंह कभी काला नहीं हो सकता। मैं ये वर्ष मुझे हमेशा याद रहती थी कि मेरा मुंह कभी काला नहीं हो सकता। प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये चर्च मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंस रखता है, अभी भी रखता है, हमेशा रहेगा। ऑलिव की साइड से एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट है, तो प्लीज आप सब लोग लेकर के जाइएगा। थैंक यू। नहीं, हमने कहा ही सुनी अपनी कलीसिया की बेटी को प्रभु ने कैसे संभाला, प्रभु ने अपनी बेटी को कैसे संभाला। हम लोग सब उसकी संतान हैं। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड चर्च। अब हम सब प्रभु भोज की विधि में जाएंगे और हम सब निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों 11 उसका 23 से लेकर 31 तक। जबकि ये मेज मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है कि हम उसे स्मरण करें, तो आइए हम अपने आप को समर्पण करके इन वचनों को ध्यान से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 23 से लेकर 31 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँचा है, जब कभी हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल आरोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आइए मेरे प्रियो, इस मेज में हम सब शामिल होते हैं अपने आप को समर्पण करके उस परमेश्वर को, सृजनकर्ता को, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे लिए कीमत चुकाई, जो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, सब कुछ पूरा कर सकता है। कोई इंसान हमारे लिए सब कुछ पूरा नहीं कर सकता है, मगर मेरा परमेश्वर हमें बताता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दूंगा, मैं तुम्हें फुलफिल कर दूंगा, मैं तुम्हें फुलफिल कर दूंगा। अपने आंखों को बंद करें, मेरे पर करिए, और परमेश्वर आपसे नहीं चाहता, अपने आप को आप समर्पण कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए और मुझसे कहिए, मेरे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को समर्पित करते हैं, आज मैं अपने आप को तुझे देता हूँ। धन्यवाद देते महान अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर, इस मेज में आपने शामिल होने के लिए हमें खुदावन अनुग्रह किया। मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस मेज को खुदावन हम ब्लेस करते हैं, इस रोटी को खुदावन इस दाखरस को खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर। ये खुदावन हम रीति के अनुसार न लेने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावन कोई रीति विधि को फॉलो न करे मेरे परमेश्वर,
बल्कि तुझे स्मरण करे मेरे परमेश्वर कि तूने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे मन में। हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरी ऐ पाक खुदा, ऐ बलिदानी यीशु, हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरी ऐ पाक खुदा, ऐ बलिदानी यीशु, करते स्मरण तुझको, नई वाचा दी तूने हमको, हम मिलकर खाते तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारी खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्यारे में से जो बहाया गया हमारे खातिर। हम मिलकर खाते हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से जो बहाया गया। धन्यवाद यीशु, ये रोटी और ये दाखरस खुदावन तूने हमें दिया है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हमारे मन में है। आइए हम इस मेज में एक साथ शामिल होंगे, उसे स्मरण करेंगे, उसे याद करेंगे कि उसने कितना उपकार किए हैं। उनके उपकार को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि उसने हमें कभी भी भूला नहीं है, कभी उसने हमें छोड़ा नहीं है। उस उपकार को आप स्मरण कीजिए। जब हम आंसुओं में थे उसने हमारे आंसुओं को देखा, जब हम दर्द में थे उस दर्द में वो हमारे साथ था। वो खुदावन उससे स्मरण करें, उसे स्मरण करें और अपने आप को समर्पित करें। उससे कहे खुदावन मैं ये रोटी ये दाखरस मैं अनुचित रीति से नहीं लूंगा। वो खुदावन अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर चाहता है आप अपने आप को समर्पित करें और अपने आप को समर्पित जीवन जीने के लिए आज आप एक घोषणा करें कि मेरे परमेश्वर मैं एक समर्पित जीवन को जीऊंगा। मैं उस पाप की ओर नहीं जाऊंगा, मैं उस बुराई की ओर नहीं जाऊंगा जो तूने किया है। हालेलुया, मेरे लिए मैं उसे सदा स्मरण करते रहूंगा। मैं अपने परिवार में उस चीज को बताऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप सीरियस रहे, वो चाहता है आप गंभीर रहे पाप के प्रति, बुराई के प्रति। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, गंभीर रहे। उसने अपने जीवन काल में एक गंभीरता से सेवकाई को किया, एक सीरियसनेस को के लिए सेवकाई किया। आज वो हमसे ही चाहता है गंभीर से उसकी महिमा करें, आराधना करें, हम पाप और बुराई से दूर रहे। और खुदावन मेरे परमेश्वर, इस वक्त हम सब आते हैं और हम सब लोग अपने आप को समर्पित करते हैं और एक मन एक आत्मा होके आज इस मेज में शामिल होके इसको हम ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, हम एक साथ ले सकते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते महान अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर। हमने एक घोषणा किया है मेरे परमेश्वर कि खुदावन हम तेरे उपस्थिति में चलेंगे। तेरे परमेश्वर हमेशा उन चीज़ों को स्मरण करेंगे जो आपने हमारे जीवन में किया, उन उपकार को हम कभी नहीं भूलेंगे।
और तेरी सेवा हम गंभीरता से खुदावन करेंगे। ओ खुदावन मेरे परमेश्वर, उस पाप के प्रति हम गंभीर रहेंगे ताकि उस पाप की ओर हम देखें ना मेरे परमेश्वर। खुदावन हम अपनी कलीसिया को खुदावन ब्लेस करते हैं खुदावन, और एक लोगों को खुदावन प्रभु यीशु मसीह तो अपने आत्मा अपने सामर्थ से भर खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया है मेरे परमेश्वर। हर एक रोग हर एक बीमारी को यीशु तेरे सामर्थी नाम से दूर करते हैं मेरे परमेश्वर। तूने आजाद होने के लिए हमें बुलाया है, गुलाम में रहने के लिए नहीं बुलाया है खुदा। एक समय था हम गुलाम में थे, मगर एक समय आया मेरे परमेश्वर हम आजाद हो गए। हम रोग से बीमारी से आजाद हो गए मेरे परमेश्वर। इस कलीसिया को ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर, और एक समर्पित जीवन जीने के लिए हमारी कलीसिया के लोगों की तो सहायता कर खुदा। आमीन। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। Praise the Lord. ये समय है कि हम हदियों में जाएंगे, ऑफरिंग में जाएंगे, और एक वचन मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यह है मत्ती 26:7 में लिखा है, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छा लिखा है, आउट ऑफ द बेस्ट शी गिव, है ना। तो यीशु मसीह हम कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे फर्क नहीं जानता, वो जानता है हम किस दिल से दे रहे हैं। उस स्त्री ने भी 2 दमड़ी दिया था, पिछली बार हम सुन चुके हैं, 2 दमड़ी, केवल 2 दमड़ी, लेकिन उसने जिस हृदय से प्रभु के लिए दिया था वो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे लिए डिजायर करता है, समझे ना। जब हम उसके हो जाएंगे हमारा पैसा भी उसका हो जाएगा, खर्च करने से नहीं डरेंगे प्रभु के लिए, समझे। परमेश्वर का राज्य भी बढ़ता जाएगा। हम सबको करना है ये सब प्रभु के राज्य के लिए। आइए हम हदिये में जाएंगे।
हम सच में इन भेंटों को अपने दिलों से प्रभु आपको समर्पित करते हैं और अपने दिल से ये आपको भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु हम जानते हैं ये कुछ भी नहीं जो आपने हमारे लिए किया। यदि हम अपना पूरा जीवन भी दे दें, पूरी कमाई भी दे दें और अपना पूरा जो कुछ भी हमारा है वो भी हम आपको दें, तो वो भी प्रभु जी गिनती में नहीं आएगा। परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद। इन भेंटों को प्रभु अपनी महिमा के लिए आप ग्रहण करें, अपने राज्य को बढ़ाएं और आपका राज्य प्रभु आपसे आप बल लाएं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर एक जन आत्मिक रीति से यहाँ से तृप्त होकर जाए प्रभु, वचन के द्वारा, आराधना में और प्रभु प्रार्थनाओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा हर एक रीति से यहाँ से तृप्त होकर जाने वाले हो सकते। हर एक को संभालना प्रभु जी, किसी को कमी हो नहीं पाएगी प्रभु, ये हमारा विश्वास है प्रभु। जितने प्रभु देते हैं वो और बढ़ पाएंगे यीशु। हमें प्रभु जी 100 फोल्ड्स तो यहाँ पर है और अनंत काल का जीवन हमारे लिए रखा है। हम आपको तारीफ देते हैं, सारी महिमा अपने खुदा यीशु को देते हैं, सारा जलाल अपने यीशु मसीह को, यीशु मसीह के नाम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी पास आंटी से कि वो आगे आएंगी और आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। दाजियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया, तालियों के योग्य हमारा प्रभु है। हालेलुया, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव इसका है। हालेलुया, एक बार फिर से हम ताली बजाएंगे। हालेलुया, प्रभु राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा के लिए। हालेलुया, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। सचमुच में प्रभु ने हम सबको जीवित रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम जीवित नहीं होते तो हम लोग यहाँ एकत्रित नहीं हो सकते थे। सही है कि गलत है? सही है। यस, लिखा है जब तक लहू है तब तक हम परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर जब हम कब्र में चले जाएंगे तो हमारे लिए एक नया डोर खुल जाता है। हालेलुया, हम मरते नहीं, हम सो जाते हैं और अनंत काल के विश्राम में हम पहुंच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का टाइटल है, आज का शीर्षक वचन का जो है वो है सुपर नेचुरल शील्ड। हालेलुया, अलौकिक ढाल। हालेलुया, आप सब जानते हैं ढाल किस चीज के लिए यूज होती है। हालेलुया, शील्ड किस चीज के लिए यूज होती है। हालेलुया, अलौकिक ढाल। हालेलुया, आज हम प्रभु के वचन से हम लोग उत्साहित होंगे। हालेलुया, क्योंकि वो हमारी अलौकिक ढाल है। हालेलुया। हम कई बार उसको देख भी सकते हैं और महसूस तो हम हमेशा करते हैं। आमीन, आमीन, यस। जैसे लिखा है भजन संहिता 84 में लिखा हुआ है 9 और 11 में, 9 और 11 में, यहोवा परमेश्वर हमारी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख दे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग हरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई भी अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है कि नहीं प्रियो? हालेलुया, हमें कितना आनंद मिलता है जब हम प्रभु के वचन में हम लोग मनन करते हैं, उसके वचन को हम मनन करते हैं, उसके मुंह को हम देखते हैं, उसको हम निहारते हैं, क्योंकि वो ही हमारा सब कुछ है। अभी पिछले दिनों में पास्टर की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मेरे हस्बैंड जो है, आप हम सबके पास्टर हैं। हालेलुया, खुदावन के दास हैं। हालेलुया, और आज 5वां दिन है। हालेलुया, बहुत तबीयत खराब हो गई थी और आप लोग सब ने दुआएं भी करी और उसके फलस्वरूप आज वो हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया, प्रभु ने उनको
चंगाई दी, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है। संकट के समय उसको पुकार और वो तेरी सुनेगा। हालेलुया। वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारा बाप है, हमारा पिता परमेश्वर है। वो हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। लिखा है, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है प्रियो। हालेलुया। वो हमारे साथ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो हमारी ढाल है। कितना सुंदर वचन, कितना सुंदर। वो क्या है? सूर्य भी है और ढाल है। हम लोग सब जानते हैं सन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं, यदि सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा? अंधकार। सूर्य कौन है हमारा? प्रभु यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें रोशनी, वो सूरज से एनर्जी वो हमको देता प्रियो, ताकि हम फूलें फलें। हालेलुया। हम अपने ध्यान को प्रभु की तरफ लगाएं प्रियो। हालेलुया। हम उसे हल्का ना लें प्रियो। हम प्रभु के वचन को हम मन लगाकर सुने, उसकी तरफ अपनी निगाहों को लगाएं, क्योंकि वो सूर्य है और वो ढाल है। उस सूर्य को जब अपने जीवन में हम अपना लेंगे, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? ओ एक उजियाला से भर जाएगा। वो एक बगीचा बन जाएगा। हालेलुया। जहां प्रभु आता है और संगति करता है। नहीं, सुंदर बगीचा बन जाएगा। लिखा है कि वो सूर्योदय होगा और सारी बीमारी, सारे कीटाणु उसकी रोशनी से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हम चंगे हो जाएंगे और पाले हुए बछड़ों की नाई तुम कूदोगे, उछलोगे, फल दोगे। हालेलुया। नहीं, हम लोग बछड़ों को देखते हैं, हम कितने खुश होते, नहीं? कितना अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता। हम लोग अभी कितने गए थे तो हम लोगों ने देखा, नहीं, कितने हम लोग, इतना बड़ा झुंड था, नहीं? और इतना सुंदर सुंदर थे और कैसे कूद रहे थे, छोटे बच्चे और बड़े भी थे उसमें, नहीं? तो सचमुच में प्रभु हमारा सूर्य है, प्रभु हमारी ढाल है, यहोवा परमेश्वर हमारी ढाल है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम उसके नाम की स्तुति करते हैं। हम अपने से तो हम कुछ नहीं कर सकते प्रियो। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने हमको दाम देकर अपने बेशकीमत लहू से हम और आपको मोल लिया, इस कलीसिया को मोल लिया है। कलीसिया कौन है? हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसकी देह हैं, जिसको प्रभु जल्द लेने के लिए आता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारी ढाल है प्रियो। हालेलुया। सो हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमारा सूरज है और ढाल है। वो अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए, उसके नियमों को सावधानी से उस पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। ढाल हमारी प्राथमिक सुरक्षा का हथियार है कि नहीं है? यस, आमीन। हमारी प्राथमिक सुरक्षा का हथियार ढाल है और वो हमारा यहोवा परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। फिर हम देखते हैं जैसे लिखा हुआ है वचन में, भजन संहिता 5 और 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अनुग्रह रूपी ढाल से
रूपी ढाल से प्रभु हमको घेरे रहता है। कितना सुंदर वचन। कई बार हम वचन को पढ़ते हैं और हम ध्यान नहीं देते। और पिछले दिनों में इस वचन पर मेरा ध्यान प्रभु ने आकर्षित किया और प्रभु ने हिदायत करी कि हम इस पर प्रकाश डालें कि वो अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. प्रभु का फेवर है हम सबके ऊपर, आपके ऊपर बेटा, आपके ऊपर बेटी, प्रभु का फेवर है। उस फेवर को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम प्रभु से लिपटे रहेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी आराधना में कहा कि तू हमको गले लगा ले, हम प्रभु को गले लगा लें। प्रियो हालेलुया, हम लिपटे रहे, हम इतना प्रेम करें हम प्रभु से। यदि हम प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं का भी हम पालन करेंगे। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज सुबह फिर से इतना भयंकर इनको दर्द हुआ 4 बजे कि हम लोग सोचते थे कि जाना है, वचन पे प्रकाश डालना है, और नहीं तो फिर खैर खुदा का कार्य है। कलीसिया हमारी प्रभु ने संपन्न करी है कि हम कभी भी कलीसिया बंद नहीं होती। हालेलुया, हम हर संडे परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित होते, परंतु प्रभु ने इतने जल्दी इनको चंगाई दी। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद। फूड पॉइजनिंग हो गया था, खूब लूज मोशंस, खूब उल्टियां हुई, और ऐसा भी हो गया था कि इनको ड्रिप लगना था और डॉक्टर भी वो वेन ढूंढता रहा और वेन ही नहीं मिल रही थी और ड्रिप अभी तक नहीं चला। हमारे भाई लोग जानते हैं जो उनको लेकर के गए और डॉक्टर ने खूब कोशिश करी और वो मिल ही नहीं रहा था, परंतु प्रभु ने ऐसे ही उनको चंगा किया। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा सूरज है। हालेलुया, उसके द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, लिखा मलाकी में लिखा है, हालेलुया 4:2 कि वो सूर्य उदय होगा और तुम पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वही परमेश्वर जिसने लाजर को जान दी, वही परमेश्वर आज भी हमारी मरी हुई परिस्थितियों को फिर से जीवित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यदि हमारे कोई भी ऑर्गन अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको पुनर्जीवित करने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमारी ढाल है, वो हमारा सूर्य है, सूर्य है और वो ढाल है। वो अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आपको दिखता नहीं है, परंतु आप उसको महसूस कर सकते हैं। उसका अनुग्रह बहुतायत से आप पर बना रहेगा जब आप प्रभु से लिपटे रहेंगे। ऐसे तो प्रभु प्यार करते ही है सबसे, परंतु क्या होता है कभी कभी किसी को छुट्टी मिल जाती है उनके ऑफिस में, किसी को नहीं मिलती। नहीं तो इसी तरीके से किसी को ज्यादा ग्रेस मिल जाता, किसी को कम ग्रेस। एक फेवर, प्रभु के बच्चों पर प्रभु का फेवर रहता है। हालेलुया, हम हर हाल में हम खुश रहते हैं। ये एक फेवर है प्रभु का, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। कई बार हम लोग बहुत दुखी भी होते हैं, नहीं, और ढाल और आंसू भी आ जाते हैं, नहीं। कई हो सकता है इमोशनल रीति से आप प्रताड़ित किए गए हो या पीड़ित हो, या शारीरिक रीति से आप प्रताड़ित किए गए हो या पीड़ित हो, या आर्थिक रीति से आप पीड़ित हो। परंतु प्रभु यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम हर हाल में हम
आनंदित रहते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों को बदलने वाला यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारे संग है, वो हमारी ढाल है, वो अनुग्रह रूपी ढाल है। वो और अनुग्रह देगा, और बहुत आयत से अनुग्रह देगा, और अनुग्रह देगा, जितना आपको अनुग्रह चाहिए और अनुग्रह देगा प्रभु, बहुत आयत से आपको अनुग्रह देगा। आप अनुग्रहित हैं प्रियो, आप प्रत्येक अनुग्रहित हैं। आप कहें मैं अनुग्रहित हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ। आमीन, यस, हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह रूपी ढाल हमारे पास है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। ढाल ना, हम लोग जानते पुराने जमानों में जो आर्मी होती थी, नहीं, सेना में हर एक जन के पास ढाल रहती थी। हम लोग सब इस बात को जानते। तो ढाल, जैसे लिखा है कि हमारा मन युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु हाँ, तो हम क्यों झगड़ते हैं प्रियो? नहीं, हमें एक दूसरे से नहीं झगड़ना, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार के हाकिम से, अंधकार के अधिकारियों से, उस संसार के बुरी चीजों से, ओ जो शैतान हमको दूर करने मांगता है परमेश्वर से। तभी तो लिखा है तुम्हें लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु का आत्मा आज कलीसिया से कह रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का आत्मा आज हमसे बातचीत कर रहा है कि हम संसार के अंधकार के हाकिमों से लड़ने के लिए इन ढालों को उपयोग में लाएं, जो ढालें प्रभु ने हम सबको दी हैं। हम सब प्रभु के लोग हैं और ये ढाल हमें प्रभु ने दी है प्रियो, हालेलुया। तो उसका हम लोग सही उपयोग करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहोवा हमारा अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। और हमें उससे कैसे फेवर मिलेगा? जब हम उससे प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे प्रियो, हालेलुया, और हम विश्वास योग्य रहेंगे और एक दूसरे के हम अधीन रहेंगे और हम नम्र रहेंगे और हम प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे और हम ईमानदार रहेंगे और हम प्रभु से बुद्धि को हम प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरीके से प्रभु का फेवर हम पर होता है तो वो हमको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। तो यदि हम मानते हैं कि प्रभु का फेवर हम पर बना है तो हम प्रभु के मार्ग पर हम चलते रहेंगे। इस तरीके से हम अपने ढाल को उपयोग में हम लाने पाएंगे प्रियो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हमने क्या देखा? यहोवा परमेश्वर हमारी ढाल है, वो सूर्य है और ढाल है। दूसरा हमने देखा कि उसका जब फेवर हम पर बना रहता है, जो धर्मी हैं वो उनको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा, हालेलुया, अनुग्रह रूपी ढाल। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, अनुग्रह रूपी ढाल है हम सबके पास। वो हमें उस ढाल से घेरे रहेगा प्रियो, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो हमारी ढाल है। वो बहुतायत से हम पर अनुग्रह करता है। लिखा His grace is sufficient for us। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और ढाल है और वो है उद्धार की ढाल।
शील्ड ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। है आपके पास, है कि नहीं है? यस, हालेलुया। उद्धार की ढाल, हमने सब उसने उद्धार को प्राप्त किया है, हालेलुया, यीशु के द्वारा। तो हम उस उद्धार को थामे रहे, अंत तक थामे रहे। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। यस, धीरज धरे रहे, हम धीरज से प्रभु यहोवा की बाट जोते रहे और अपने उद्धार के कार्य को डरते कांपते हुए हम पूरा अंत तक हम करते रहे प्रियो। ये तो है शील्ड ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की ढाल है हमारे पास। शैतान तीर चलाता है, परंतु वो ढाल है, वो तीर हमें नहीं बेधने पाएगा, वो ढाल में लगेगी, क्योंकि हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है जो हमें प्रभु यीशु में मिला है प्रियो। हाल उसको हम व्यर्थ ना जाने दें। डरते कांपते हुए हम अपने उद्धार के कार्य को हम पूरा करने पाए। हालेलुया। हम सबके पास कौन सी शील्ड है? शील्ड ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की ढाल है प्रियो। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं अगली ढाल है, वो है विश्वास की ढाल, शील्ड ऑफ फेथ। आमेन, आमेन। यस, विश्वास की ढाल लेकर हम स्थिर रहे, जिससे हम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों का हम सामना कर सकें और बुझा सकें, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। लिखा है इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जब हम दान देते हैं हम लोगों को कितना अच्छा लगता, नहीं? तो ये दान है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। क्या है प्रियो? क्या दान है? यस, परमेश्वर की तरफ से दान है। तो हमें विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। तो हमारे पास विश्वास की ढाल है। हम उस पहाड़ से कहेंगे और वो पहाड़ टल जाएगा। विश्वास से हम मांगेंगे, वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा प्रिय। क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को, जैसे लिखा है इब्रानियों 11:6 में, विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम फिर से इसको पढ़ लें। हम इब्रानियों 11:6 कोई भी पढ़ने में मदद कर सकते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यस, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। मैं खोजने वालों को प्रतिफल, क्या हम उसकी खोज में लगे हुए हैं प्रियो? क्या हमारा विश्वास प्रभु में पुख्ता हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, कि घट रहा है, कि निल हो रहा है? जो विश्वास को हमने प्राप्त किया है उसमें हम बढ़ते जाएं प्रियो, पुख्ता होते चले जाएं। विश्वास की हम रखवाली करें। हालेलुया। विश्वास की ढाल प्रभु ने हम सबको दी है, शील्ड ऑफ फेथ। तो कैसे आता है विश्वास? सुनने से और मसीह के वचन को सुनने से। अभी हम लोग मसीह के वचन को
सुन रहे हैं। कई बार हम लोग कई तरीके से प्रभु के वचन को सुनते हैं, नहीं? जब हम प्रभु के चरणों में भी बैठते हैं तब भी प्रभु हमसे बोलता है, बातचीत करता है। अपने लोगों के द्वारा हम उसके प्रभु के वचन को हम सुनते हैं। इसलिए अनिवार्य है प्रियो कि हम अपने कान को खोल के बैठे। इसलिए तो प्रभु ने हमें कान दिए हैं, नहीं? हम लोग सुन सकते हैं। जिसके कान हो वो, हमने पहले बोला, सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और हम और आप प्रभु की कलीसिया हैं और हमारे पास क्या है? कौन सी ढाल जो हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं? विश्वास की ढाल। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। विश्वास जो हमें प्रभु में प्राप्त होता है उसमें हम मजबूत होते चले जाएं, मजबूत होते चले जाएं। तो हम इस ढाल से हम हर एक ऐसी वैसी बातों को, शैतान की बातों को हम क्या करेंगे? उसका सामना करेंगे और वो निष्फल हो जाएगा। वो जो डार्ट्स आते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमको छू नहीं सकता, हम उसकी आंख की पुतली हैं। प्रेज द लॉर्ड, वी आर द एप्पल ऑफ हिज आईज। प्रभु का धन्यवाद उसके वचन के लिए जो हाँ और आमीन के साथ हमारे संग और आपके संग पूरा होता है, उसकी कलीसिया के साथ पूरा होता है। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हम जानते हैं कि 3 दिन तक क्या लाजर मर चुका था, नहीं? उसकी बहन रो रही थी। 4 दिन, चौथे दिन पहुंचे, वो मरा पड़ा था। 3 दिन, नहीं? सब कुछ कर दिया उसको, नहीं? और वो कह लगी, प्रभु तू इतनी देरी क्यों कर रहा? पर प्रभु भी एक मकसद से देरी कर रहा था, क्योंकि वो वहां पर आश्चर्य कर्म दिखाने वाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने कहा, हे लाजर उठ, और वो उठ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हे लाजर उठ, नहीं? और उसकी बहन वैसी सब, पहले तो कैसे सब बैंडेज कर देते थे, पूरा पट्टियों से लपेट देते थे, और वो डर गए वहां लोग जो एकत्रित होंगे, नहीं? जो विश्वास नहीं करते होंगे, जो विश्वास करते होंगे उनको तो यकीन होगा कि हाँ ये उठ जाएगा, ये मुर्दा जरूर उठेगा। ऐसे हमारा विश्वास होने पाए। हालेलुया। जब हम सो जाएंगे प्रभु में, प्रधान दूत का ललकार होगा और हम मसीह के साथ बादलों को उठा लिए जाएंगे, और जो मुर्दे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम प्रभु को हम धन्य 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 कहते, इसलिए कहते, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हम किसी भी उसके उपकार को न भूलते हुए हम प्रभु को धन्य 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 कहते रहे प्रियो, क्योंकि वो ही हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। जब हम निराश हो जाते हैं, दुखी होते हैं, वो भी हमारे संग दुखी होता है। वो मल्लम पट्टी करता है, वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। वो हमको फिर से ज्यों का त्यों कर देता है। हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम उससे लिपटे रहें, हम उससे अधिक प्रेम करें। हम प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं का हम पालन करेंगे प्रिय, उसके वचन पर हम चलेंगे। उसके लिए हम समय को निकालेंगे कि हम अलग से बैठे, हम वचन का मनन करें, हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें। हर दिन हम प्रभु के लिए समय को हम निकालेंगे, ताकि हम अच्छे से अपने जो ढाल जो प्रभु ने हमको दी है उनका हम उपयोग करने पाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। ये ढाल प्रभु ने हम सबको दे दी है, आपको दे दी है। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर हम देखेंगे सत्य की ढाल। वो सत्य कौन है? हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। तो शील्ड ऑफ ट्रुथ हमारे पास है कि नहीं आपके पास? एक ही मार्ग है। ऐसा नहीं हम कहेंगे इधर से जाओ उधर से जाओ तो वो मार्ग मिल जाएगा, नहीं। वन वे, ओनली वन वे। यीशु मसीह के द्वारा ही हमको अनंत जीवन प्राप्त होगा। यीशु मसीह के द्वारा ही हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। और ये सारे हमें जो ढाल है वो यीशु के द्वारा ही हमको वो अनुग्रहित करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये ढाल प्रभु ढाले प्रभु ने हमको दी हैं, इसलिए हम क्या करें? हम उसका उपयोग करें, सही उपयोग करें। हालेलुया। और प्रभु में हम प्रयोग बढ़ते चले जाएं, उसके विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं, विश्वास में हम पुख्ता होते चले जाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उससे प्रेम करें, लिपटे रहें प्रियो। प्रभु हम यही चाहता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। हम अपने को प्रभु में हमें बनाए रखना है। रखना है कि नहीं? यस। हमें प्रभु में बनाए रखना अपने आप को। हम उसमें ही पाए जाए, उसमें हम रोपे गए हैं, हम साढ़े गए हैं। हालेलुया। ताकि वो सूर्य हमारे बगीचे को खुशनुमा बना दे। हालेलुया। खुशनुमा, प्रभु खुश हो उस बगीचे में आके देखे, चले फिरे, हमसे बातचीत करे। वो सूर्य है और वो ढाल है, वो अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, जो लोग खरी चाल चलते हैं, खरी चाल हमको प्रभु का वचन ही सिखाता है कैसे हम खरी चाल चल सकते हैं। उनसे प्रभु कोई भी अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु को हम धन्य 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 कहते हैं। वो हमारी ढाल है। हम समय निकालें हमारे प्रभु के लिए, उसको अनुमति दें ताकि वो हमारे जीवन में कार्यरत रहे। हम अपनी मर्जी के मुताबिक ही नहीं अपने जीवनों को व्यतीत करें, प्रभु की मर्जी के मुताबिक हम अपने जीवनों को उसको समर्पित कर दें। आज प्रभु यही चाहता है। अपनी ढालों को हम ना दिखाएं कि ये ढाल है हमारी, ऐसा है वैसा है। नहीं, हम प्रभु की ढाल को से हम सुसज्जित हो जाएं, उसके हथियार बांध लो, उसके ढाल से सुसज्जित हो जाओ कलीसिया। हालेलुया। बुरे दिन है, प्रभु का आगमन निकट है। यहोवा परमेश्वर हमारी ढाल है, वो अनुग्रह रूपी ढाल से आपको घेरे रहेगा, हम सबको घेरे रहेगा। हालेलुया। हमारे पास विश्वास की ढाल है, उद्धार की ढाल है, सत्य की ढाल है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रभु ने एक वचन आज सवेरे ही हमको दिया, भजन संहिता 3:3 में लिखा है, हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे, हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
कितना सुंदर वचन, एक एक वचन प्रभु का ताया हुआ है प्रियो। हालेलुया, बहुत ही सुंदर है। जब हम एक एक वचन के प्रभु का मनन करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, गूढ़ गूढ़ भेदों को प्रभु हम पर प्रकट करता है। वो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सब अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया, वो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। प्रभु का धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर हमारी ढाल है। वो सूर्य है, वो ढाल है, सत्य की ढाल है आपके पास, जो प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास की ढाल। हालेलुया, उस विश्वास में हम बढ़ते जाएं प्रियो, हम पुख्ता होते चले जाएं, हम हिम्मत बांधें। ओ हालेलुया प्यारो, हम सब हिम्मत बांधे, आगे बढ़े, क्रूज कर ले निशान, जीतेंगे हम और हारेगा शैतान। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। आप चारों ओर अपने लोगों को, आपकी कलीसिया को, ओ जहां कहीं भी पाई जाती है आपकी कलीसिया को, चारों ओर से आप घेरे हुए हैं यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम धन्य 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 करते हैं। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपकी स्तुति हो। आपको हम धन्य 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 कहते हैं। आप हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। ओ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद। आज हमने 5 ढालों के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखा है, और सच में यदि हम अब परमेश्वर की ढाल से घिरे रहेंगे भाई बहनों, शैतान कभी भी हमें छू नहीं सकता। ओ वो तुझे अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहने वाला परमेश्वर है। कभी आप रास्ते में जा रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो शैतान हो सकता है आपके मन और दिल में और दिमाग में ऐसी चीज डाले कि ऐसा ना हो कि मेरा एक्सीडेंट होता है भाई। लेकिन परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, तारनहार है, पालनहार है भाई बहनों, वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है भाई बहनों। हमें अपने घर के लोग, अपने समाज के लोग हमें छोड़ सकते हैं भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर हमारे जगत के अंदर जब तक हम और आप भाई बहनों इस संसार में है, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा, कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। यीशु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। हम भटक जाएं तो भटक जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा भाई। थैंक यू लॉर्ड। आज इस वचन के द्वारा इन 5 जो ढाल
पास्टर शीला के द्वारा हमारे समक्ष रखी गई है, इन ढालों को भाई बहनों हम अपने जीवन में अपना लें और वचन को ग्रहण कर कर उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमें और आपको आशीषित करता रहेगा। धन्यवाद हो प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। परमेश्वर के लोग कहें आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू।